अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी मौजूद हूँ रावी सेंटर में और मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरीके से कि आज मैं फिर एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस तरीके की शलवार कमीज़ बहुत ट्रेंडिंग में है। जैसे कि सदफ कवल का एक ब्रांड उन्होंने अपना लॉन्च किया था और उन्होंने इस तरीके के कुछ जो है मतलब डिज़ाइन करके अपने पीसेस लगाए हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अगर ये नॉर्मली अगर हम खुद उसको डिज़ाइन करें तो वो हमें बहुत सस्ते में पड़ता है। तो आए चलते हैं, मैं आज आप लोगों को उसका मतलब पूरा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करके बताऊंगी ये हमें कितने में पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो उनकी जो प्राइस रेंज है वो 20,000 से अबव है और हम ये अंडर 3,000 या 4,000 इसको कवर कर सकते हैं। तो आए चलते हैं। यहाँ मैं एंकर हो गई हूँ राबी सेंटर के और सेकंड फ्लोर पे मुझे कुछ शॉप्स नज़र आई जिनके पास जो स्टफ़ मुझे अच्छे लगे वो कतान सिल्क था, एक रॉ सिल्क था। ये दो सिल्क जो है इस कपड़े पे उठ रहे थे, चाहे वो शलवार कमीज़ हो या आप उसको लॉन्ग शर्ट विद ट्राउज़र के साथ या फ्लैपर के साथ बनाएं। तो मुझे जो समझ में आया वो आया कतान सिल्क, बट मैं कलर्स के साथ बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि कलर्स जो सदफ कवल ने अपने ब्रांड में लगाए हैं वो बहुत ही आई कैचिंग है क्योंकि कलर्स जो हैं बहुत फंकी कलर्स हैं, जैसे पैरेट ग्रीन हो गया, पिंक हो गया और नियॉन कलर हो गया, मस्टर्ड कलर हो गया, रॉयल ब्लू हो गया। ये कलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स में भी प्यारे लगते हैं, वीडियो में भी प्यारे लगते हैं और जब आप सामने से पहनते हैं तब भी बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये कतान सिल्क मुझे अंकल खुद से भी निकाल के कुछ कलर दिखा रहे थे। एक ये मजेंडा पिंक मुझे बहुत समझ आया जिसे हम हॉट पिंक भी कहते हैं, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे और मुझे ये समझ में भी आ रहा था। लेकिन मैं पैरेट ग्रीन कलर भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी तो मैं किस में जाऊँ। लेकिन उन्होंने मुझे पैरेट ग्रीन का जो शेड दिखाया है ये थोड़ा मिंट ग्रीन की तरफ जा रहा था, तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। मुझे पैरेट ग्रीन जो होता है प्रॉपर पैरेट वाला ग्रीन वो चाहिए था, जिस तरीके से मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था सदफ कवल ने जो पहना हुआ था वो कलर मैं ढूंढ रही थी जो इनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन मजेंडा पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि आप ऐसा करें कि ये मजेंडा पिंक तो साइड पे रखें, हो सकता है कि मैं यही ले लूँ। लेकिन थोड़े से और कलर्स जो है मैं ढूंढ रही थी इनकी शॉप पे और मैं इनसे यही बात कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, तो मैंने उनको पिक्चर दिखाई, तो पिक्चर के हिसाब से उन्होंने मुझे कलर्स निकाल के दिखाए। जैसे ये मस्टर्ड कलर उन्होंने मुझे शो किया, कतान सिल्क इसका कपड़ा है और ये बोल रहे थे ये प्रॉपर इसी तरीके से जाएगा। लेकिन मस्टर्ड मैंने कभी ऐसे पहना नहीं, मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। मुझे चाहिए था थोड़ा सा हॉटेस्ट कलर जो दिखे, तो मैंने ये पिंक वाला डन किया क्योंकि इनके पास पैरेट ग्रीन मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने मुझे ये दिया है 300 पर यार्ड पे, तो ये मुझे 4 गज मैंने लिया है गैस और ये मुझे पड़ा है 1200 रुपीज़ का कपड़ा जिसमें शलवार और जो है शर्ट बनेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शलवार में थोड़ा घेर रहेगा। अच्छा, इन्होंने एक दूसरा कपड़ा मुझे दिखाया है जो ये कोरियन सिल्क पे था, लेकिन ये थोड़ा लचकदार कपड़ा था, पैरेट ग्रीन कलर जिस तरह मुझे चाहिए था ये वैसा कलर था, लेकिन लचकदार था जिसपे कपड़ा खड़ा नहीं दिखेगा क्योंकि जो पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ ये खड़े कपड़े पे बनी हुई है, इसमें लचकदार है। मैंने अम्मी से इसको थोड़ा डिस्कस किया और मैंने इनसे कहा कि जो है ये क्या गज़ है, तो उन्होंने कहा ये 600 रुपये गज़ है। तो लेकिन इसके अंदर लचक भी बहुत आ रही थी, तो फिर मैंने इसको डिस्कार्ड किया और मैंने ये पिंक पे ही जो है मैंने ले लिया। फिर ये इनका कार्ड है, आप इनसे कार्ड के थ्रू भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ये इनका कार्ड है। फिर मैं थोड़ा सा ही आगे गई हूँ और मुझे एक शॉप दिखी जिनके पास कतान सिल्क में ये पैरेट ग्रीन कलर था, ये मैं शो कर रही हूँ। ऐसा कलर सदफ कवल ने भी पहना हुआ है और मुझे ये कलर चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले वाली दुकान से ले लिया पिंक कलर और अब जाहिर है मैं दो ड्रेस तो बना नहीं सकती थी। अब मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा वो पिंक भी प्यारा लगेगा। फिर मुझे इसके साथ एक दुपट्टा लाइन अप करना था जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। पहले मैंने सोचा कि मैं डाई की तरफ नहीं जाती, ख्वारी ना हो, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे सी में दुपट्टा दिखाएं। तो ये जब मैंने इनका दुपट्टा चेक किया तो ये 2 टोन शेड लाइट था और मेरा थोड़ा डार्क था और ये जो दुपट्टा दे रहे थे 800 रुपये का दे रहे थे और फिर मैंने ये नहीं लिया। फिर मैं नीचे उतरी राबी के और राबी से नीचे उतरने के बाद मुझे ये स्टॉल दिखा जिसमें स्लीपर्स वगैरह लगी हुई थी और मुझे यहाँ पे भी खारगी की इंस्पायर्ड जो है स्लीपर्स
वीडियोस दिख गई जो ये 800 रुपीज़ की दे रहे थे। और मैंने आपको लास्ट जो दिखाई थी, जो मैंने हैदरी पे दिखाई थी। अच्छा, मैंने अभी सूट का कपड़ा तो ले लिया है, जिस तरीके का मुझे चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अभी सिर्फ दुपट्टा रहता है और दुपट्टा ऑर्गेन्जा का चाहिए जिसमें मैचिंग नहीं मिल रही, या तो फिर इसको डाई करवाना पड़ेगा ऑर्गेन्जा लेके। तो अभी देखते हैं कि अब मैं जाती हूँ दुपट्टा के लिए तारिक रोड पे, वो बहुत मशहूर है, तो वहां से मिलता है कि नहीं मिलता। अगर रास्ते में मुझे कोई शॉप मिल जाए तो ज्यादा ठीक है, वरना तो मुझे यहाँ पे पैदल ही जाना होगा यहाँ पे। जब मैं इस मशहूर गली पहुंची तो मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फिर मुझे ये एक स्टॉल दिखा जिस पे अच्छी क्रॉकरी लगी हुई थी, कप्स इतने हसीन थे इनके पास, और ये 350 के 6 पीसेस दे रहे थे, चाहे आप कोई भी ले लें। तो अगर यही आप इम्तियाज़ वगैरह से लें तो ये 300 रुपीज़ का एक कप वो दे रहे होते हैं इम्तियाज़ पे। तो ये कलर्स भी बहुत हसीन लगे हुए थे। मैंने उनसे पूछा ये ब्लैक में ये कितने का दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये भी 350 रुपीज़ के 6 हैं। और ये बिल्कुल जो आप निकलते हैं कुर्ता गली बोल रही हूँ, ये जो आप दुपट्टा गली से निकलते हैं तो बिल्कुल उसी के सामने ये स्टॉल लगा हुआ है। इनके पास ये हैंड चॉपर भी है जो आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, और ये 650 रुपीज़ का ये दे रहे थे। इनके पास बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मौजूद थी मुझे जो बहुत अट्रैक्ट करी थी। ये दूसरा हैंड चॉपर भी इनके पास मौजूद था, ये दे रहे थे 750 रुपीज़ का। और मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ, और अगर लेने के बाद अगर ये ख़राब निकला तो फिर बहुत डांट पड़ने वाली है। तो ये बॉटल्स भी इनके पास थी जो ये 250 रुपीज़ ईच दे रहे थे, और ये बहुत क्यूट सी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं, बहुत क्यूट सी थी। फिर मुझे एक खूसे का स्टॉल दिखा बिल्कुल आगे जाते ही, और ये 650 रुपीज़ के एम्ब्रॉयडरी वाले खूसे थे, और इवन जो है काम वाले खूसे भी 650 के ही ये दे रहे थे। और कलर्स बहुत प्यारे थे, नियॉन कलर था, पर्पल कलर था, पिंक कलर बहुत प्यारा लग रहा था इसका। देखें ये भी 650 की थे, और क्वालिटी इसकी अच्छी थी क्योंकि अंदर फोम इसके लगा हुआ था, और ये नियॉन तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा हसीन लग रहा था। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जौहर चौरंगी पे इरम मार्केट के अंदर पास है। क्योंकि मेरे घर के करीब थी तो इस वजह से जो है मैंने इस शॉप को पे डाई करने के लिए दे दिया। मैंने इनसे ऑर्गेन्जा लिया जो इन्होंने मुझे 600 रुपीज़ का दुपट्टा दिया, और डाई करने के साथ इन्होंने 200 रुपीज़ लिए, मतलब टोटल 800 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट आ रही थी। और ऑर्गेन्जा भी अच्छा था। अच्छा, मैं ऑर्गेन्जा पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे ऑर्गेन्जा इतना अच्छा नहीं लगता, बट ड्रेस की रिक्वायरमेंट थी तो इस वजह से मुझे ये लेना पड़ गया। तो फिर ये इन्होंने मुझे 600 रुपीज़ का दुपट्टा दिया है, और 200 रुपीज़ का इनका डाई था। मैं इनसे ये कह रही थी कि मुझे एज इट इज़ सेम कलर चाहिए, जो मेरे कपड़े का कलर है वो ही मुझे सेम यही इस पे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सेम ही आएगा। तो बस मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे इरम मार्केट है, और यहाँ पे डाई वगैरह छोटी सी मार्केट बनी हुई है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। फिर मैंने अम्मी ने कहा, मुझे अम्मी को एक धागा दिलाना था बिल्कुल सेम मैचिंग का, क्योंकि अम्मी ने बस स्टिचिंग घर जाके स्टार्ट करनी थी। मेरी अम्मी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा प्रो हैं, तो उन्होंने मुझे शायद मतलब 12 आवर्स के अंदर ही इसको स्टिच कर दिया। और समझ लें कि ये ऑलमोस्ट स्टिच हो गया है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को शो करना है सारी चीज़ें। फिर मुझे ज्वेलरी की शॉप दिखी यहाँ पे इरम मार्केट के अंदर, जो यहाँ पे 350 आपको अच्छी झुमकियाँ मिल जाती हैं, चाहे आप कोई भी लेना चाहें तो आपको आराम से अंडर 350 रुपीज़ झुमकियाँ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है। ये मेन जौहर चौरंगी पे बनी हुई है, एक तरफ इसकी बसेरा मार्केट है और एक तरफ इरम मार्केट है। ये मेरे घर के बहुत नियरेस्ट है, तो फिर मैंने इसी को प्रेफर किया, क्योंकि डाई को मैंने दिया 5 बजे और मैंने इसको डाई को ले लिया था इनसे 9-10 बजे, जबकि इन्होंने लेट कर दिया था। इन्होंने मुझे 7 बजे कहा था, लेकिन इन्होंने 9-10 बजे कहा। तो ये कैचेज़ जो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपको 50 रुपीज़ के कैचेज़ यहाँ पे मिल रहे थे, और बाकी जगह ये 100 रुपीज़ के होते हैं। तो आराम से ये आपको 50 रुपीज़ के यहाँ पे मिल रहे थे। बस मैं यहाँ घर पहुँची और अम्मी ने स्टिचिंग स्टार्ट की। यहाँ पे अम्मी कटिंग कर रही हैं शलवार की, और शलवार में ये देखिए, ये शलवार नॉर्मल शलवारों की तरह नहीं है, इसके पाइचे भी ब्रॉड हैं। मैं जिस तरीके से स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी कर रही हूँ तो इसके पाइचे भी ब्रॉड है और घेर भी थोड़ा ज़्यादा है, और ये खड़ी शलवार है और इसका लुक बहुत प्यारा आता है।
इसको छोटी शलवार छोटी शर्ट के साथ ही जो है पहना जाता है और आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। तो बस अम्मी ने इसको स्टिचिंग पे लगा दिया था और अम्मी बस जल्दी जल्दी इसको स्टिच कर रही थी और मैं वेट कर रही थी कि बस जो है स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो ताकि सनलाइट में डे लाइट में मैं इसका शूट कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि कपड़ा मुझे पड़ा इसका 1200 रुपीज़ का 4 गज़ और मुझे इसका दुपट्टा पड़ा 600 रुपीज़ का जो है दुपट्टा और 200 रुपीज़ की उसकी डाइंग पड़ी। तो मतलब मुझे टोटल ये 2000 रुपये का सूट पड़ा है यार। और अगर चले मैंने तो अपनी स्टिचिंग के पैसे बचा लिए, अगर आप बाहर से किसी से स्टिचिंग कराते तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सूट के वो 1000 रुपये लेगा, क्योंकि इस पर ना बेल है ना कुछ है। तो मतलब अंडर 2000 आपको ये सूट तैयार मुझे मिल रहा था। और अगर इसको कंपेयर करें सदफ कवल के तो ये बहुत एक्सपेंसिव है उनके ब्रांड पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक एज इट इज़। यही लुक उन्होंने अपने जो है पेज पे लॉन्च किया हुआ है और आपको ये मैं जो शो कर रही हूँ ये मुझे अंडर 2000 रुपीज़ पड़ा है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये इतना हसीन लग रहा था, कलर भी इतना हसीन लग रहा था। मैं पैरेट ग्रीन के चक्कर में पड़ी हुई थी लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। इवन अम्मी ने शलवार भी डिट्टो एक्यूरेट जैसे वह उसमें बनी हुई है वैसे ही बनाई हुई थी। तो ये इतना हसीन लग रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी कहीं किसी के घर दावत हो और मैं ये पहन के बस फ़ौरन चली जाऊं। अच्छा, इसका दुपट्टा ये ऑर्गेन्जा का है, आप ये देख सकते हैं एज इट इज़ ऑर्गेन्जा का ये कलर आया है इसके अंदर। अच्छा, इसको साथ जो पेयर अप किया है मैंने उसके साथ जो है हील्स ली हैं थोड़ी सी मैंने और न्यूड टाइप की हील है ये। अच्छा, इयररिंग्स में मैंने थोड़े से सिल्वर कलर के जो है झुमकियाँ इसको पेयर अप किया और ये चूड़ियाँ मैंने पहनी है जो मैंने लकी वन से ईद पे ली थी और ये दोनों हाथों पे मैंने थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की चूड़ियाँ जो है पेयर अप की हैं। ये लुक बहुत हसीन लग रहा था। आई होप आप लोगों को भी इसका जो है लुक बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा हो जैसे मुझे लग रहा था। और ये आपको अंडर बजट में आपको चीज़ बताई है, स्टाइलिंग टिप्स बता दी है इसमें कि मैंने किस किस तरीके से इसको पेयर अप किया है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि अंडर 2000 और 20,000 में बहुत फ़र्क है। 2000 रुपये में आपका सूट रहेगी, मैंने ये करके दिखा दिया है, जो आपको 20,000 रुपये तक का ब्रांड पे पड़ता है। तो उम्मीद आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।